पहले तो मैं आप सबका थैंक यू करना चाहूंगी। आज हमने 2000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करे हैं यूट्यूब पे। थैंक यू वेरी मच फॉर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल। पिछले कुछ वीडियोस में काफी सारे लोगों का मेरे पास डीएम आया, काफी सारे लोगों ने कमेंट किया कि थैंक यू मैम, आपने हमारी हेल्थ इंश्योरेंस डिसाइड करने में हेल्प करी। तो आज हम ऐसे ही एक और सॉल्यूशन लेकर आए हैं आपका। जैसे कि आप जानते हैं हम आपकी फाइनेंशियल लाइफ को ईजी बनाने की कोशिश करते हैं, तो एक और सॉल्यूशन लेकर आए हैं एक पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए। सो ये सेगमेंट है सीनियर सिटीजन्स की। तो सीनियर सिटीजन्स को बहुत बारी चैलेंज आता है, या हमें बहुत बारी चैलेंज आता है जब पेरेंट्स के लिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी चूज करनी होती है तो कौन सी चूज करें। क्योंकि कई बार कई पॉलिसीज में काफी सारे सबलिमिट्स होते हैं, को पेमेंट्स होती हैं, कई बार पॉलिसी मिल नहीं पाती है क्योंकि मेडिकल कंडीशन की वजह से, और कई बार मिलती है तो कम समय शॉर्ट की 3 लाख 5 लाख या मैक्सिमम 10 लाख, उससे ऊपर की ऑप्शन ही नहीं है। तो उसी का सॉल्यूशन लेकर आए हैं आज, और वही प्लान आपसे डिस्कस करेंगे। ऑफरिंग है मैक्स बूपा की। बात करेंगे मैक्स बूपा सीनियर फर्स्ट के बारे में। सो उससे पहले मैं बता दूं, जो लोग नए हैं हमारे चैनल पे और जो मुझे नहीं जानते हैं, मेरा नाम है गुरलीन कौर टिक्कू और मैं हूं सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। इंश्योरेंस इंडस्ट्री के साथ लास्ट 15 ईयर्स से जुड़ी हुई हूं, और ऐसे ही आपके लिए इंफॉर्मेटिव और आपकी डिसीजन मेकिंग को ईजी बनाने के लिए वीडियोज लेकर आती रहती हूँ हर वीक। सो मैक्स बूपा सीनियर फर्स्ट के बारे में हम बात करते हैं। सो मैक्स बूपा सीनियर फर्स्ट न्यू प्लान लॉन्च हुआ है, 11 मई से अवेलेबल है। ये आप लेना चाहें ले सकते हैं अपने पेरेंट्स के लिए। अगर आप 61 प्लस हैं तो आप अपने लिए प्लान देख सकते हैं। उसी को डिकोड करूंगी अब मैं आपके साथ। सो इसमें एज है आपकी, मिनिमम एंट्री एज है 61 और मैक्सिमम एंट्री एज है 75 ईयर्स। उसके बाद लाइफ लॉन्ग रिन्यूएबिलिटी है पॉलिसी की। लाइफ लॉन्ग आप कंटिन्यू कर सकते हैं अगर आप 75 से पहले एंटर कर गए हैं, बट 61 से पहले आप इस पॉलिसी में एंटर नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट इज आपका जो सम एश्योर्ड है, मिनिमम 5 लाख है, मैक्सिमम 25 लाख। तो सारी रेंज अवेलेबल है, 5 लाख, 10 लाख, 15, 20 एंड 25 लाख। तो आप चूज कर सकते हैं अपने बजट के हिसाब से और जितना सम एश्योर्ड आपको चाहिए उस हिसाब से। इस प्लान में कोई सबलिमिट्स नहीं है कॉमन ट्रीटमेंट्स के ऊपर। कॉमन जो हेल्थ ट्रीटमेंट्स होती है उन पर सबलिमिट्स नहीं है। 99% ऑफ कॉमन जो ट्रीटमेंट्स है उस पर सबलिमिट्स नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कैंसर ट्रीटमेंट, फॉर एग्जाम्पल कैटरैक्ट ट्रीटमेंट, और ऐसी काफी ट्रीटमेंट्स हैं जिन पे सबलिमिट्स नहीं है, तो वो पूरी आपको पॉलिसी वर्डिंग में वो मिल जाएगी डिटेल। नो मैंडेटरी हेल्थ चेकअप इज रिक्वायर्ड इन दिस पॉलिसी। मतलब आपको हेल्थ चेकअप रिक्वायर्ड नहीं होगा पॉलिसी लेने से पहले। प्री पॉलिसी मेडिकल चेकअप जिसको बोलते हैं वो मैंडेटरी नहीं है। कोई लोडिंग नहीं है किसी तरह की, प्रीमियम पे कोई लोडिंग नहीं है। पहले आपने देखा होगा कुछ पॉलिसीज पीछे आई थी जिसमें ABCD कंडीशंस जिनको बोलते हैं, अस्थमा, BP, कोलेस्ट्रॉल एंड डायबिटीज, काफी सारी कंपनीज इस पर लोडिंग लगाती हैं 10% to 30% डिपेंडिंग ऑन दी इंटेंसिटी कि कितनी, मतलब शुगर लेवल्स कितने हैं आपकी। अगर 2 प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन साथ में है तो लोडिंग लगेगी। यहाँ पे इस पॉलिसी में किसी भी तरह की कोई लोडिंग नहीं है। सो दिस इज अ गुड न्यूज। कई बार ऐसा होता है कि BP और डायबिटीज लोगों को साथ में होता है, तो उस केस में पॉलिसी में 25-30% भी लोडिंग लग जाती है, लेकिन यहाँ पे लोडिंग नहीं लगेगी। इस पॉलिसी में कॉन्सेप्ट है को पेमेंट का और डिडक्टेबल का। जैसे मैं कह रही थी, काफी सारी पॉलिसीज जो मार्केट में अवेलेबल है सीनियर सिटीजन के लिए, उसमें यह है कि मैंडेटरी को पेमेंट है। यहाँ पे आपके पास ऑप्शनल को पेमेंट है और डिडक्टेबल ऑप्शन भी अवेलेबल है। मैं आपको लेटर ऑन वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी कि इसका क्या मतलब है। तो मैक्स बूपा सीनियर फर्स्ट के 2 वेरिएंट्स हैं, एक है गोल्ड और एक है प्लैटिनम। तो जो आपकी जरूरत के हिसाब से सूटेबल है आप वो चूज कीजिए, और दोनों की कॉस्ट ऑफ कोर्स अलग अलग है क्योंकि बेनिफिट्स अलग अलग होंगे। तो आइए पहले बात करते हैं गोल्ड प्लान के बारे में। सो गोल्ड प्लान है जिसमें आपका सम एश्योर्ड की रेंज जो है वो 5 लाख और 10 लाख, 2 ही ऑप्शन अवेलेबल है, 5 लाख एंड 10 लाख। यहाँ पे इन पेशेंट जो हॉस्पिटलाइजेशन है दैट इज कवर्ड अप टू सम एश्योर्ड। वो आपकी जो सम एश्योर्ड है 5 लाख लिए, 10 लाख लिए, पूरा सम एश्योर्ड तक कवर्ड है। इसमें जो रूम रेंट एलिजिबिलिटी है, इसमें शेयर्ड रूम की एलिजिबिलिटी है। ट्विन शेयरिंग बेसिस पे शेयर्ड रूम आपको मिलेगा इस पॉलिसी में। और अगर आप हायर कैटेगरी के रूम में जाना चाहते हैं तो आपको 10% को पेमेंट देकर आप क्लेम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी एलिजिबिलिटी है शेयर्ड रूम में, आप किसी हॉस्पिटल में गए, आप चाहते हैं कि शेयर्ड रूम ना लेकर आप सिंगल प्राइवेट रूम लेना चाहते हैं, तो हायर कैटेगरी में चले गए तो क्या होगा, मान लीजिए अगर 1 लाख का आपका बिल बनता है डिस्चार्ज के टाइम पे, तो 10% जो है वो को पेमेंट आपकी बिल में ऐड हो जाएगी। मतलब 10% आप पे करोगे और आप हायर कैटेगरी में ट्रीटमेंट एंजॉय कर सकते हो। प्री हॉस्पिटलाइजेशन, हॉस्पिटल से पहले का और हॉस्पिटल के बाद का, पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन बोलते हैं। तो प्री और पोस्ट के जो डेज हैं 60 और 180 हैं, विच इज गुड, क्योंकि यूजुअली सीनियर सिटीजन में क्या होता है, जो मेडिसिन है और जो बाद का जो ट्रीटमेंट है, मतलब घर आके जो होम केयर है और आप मेडिसिन पे हो, तो वो मेडिसिन लंबे टाइम के लिए चलती हैं। तो यहाँ पे 180 डेज की विंडो है कि जो भी हॉस्पिटल से घर आने के बाद जो ट्रीटमेंट से रिलेटेड आप दवाइयां खा रहे हैं, जो ट्रीटमेंट से रिलेटेड आप पोस्ट केयर कर रहे हैं, उसके लिए 180 डेज की विंडो है। तो जो भी बिल्स है वो रीइंबर्स हो जाएंगे। और ऐसे ही प्री के लिए भी 60 डेज की विंडो है। तो 60 एंड 180 इज अ गुड नंबर ऑफ डेज। अगर आप देखें, डे केयर ट्रीटमेंट है वो सम एश्योर्ड तक कवर्ड है आपका, जो पॉलिसी का सम एश्योर्ड है वहां तक डे केयर ट्रीटमेंट कवर्ड है आपका। डे केयर ट्रीटमेंट बेसिकली होता है कि कुछ मेडिकल एडवांसमेंट की वजह से बहुत सारे ट्रीटमेंट्स ऐसे हैं कि जिसमें आपको 24 आवर्स की हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं होती है।
आप सेम डे एडमिट होके और डिस्चार्ज हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द एडवांसमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। मॉडर्न ट्रीटमेंट्स भी कवर्ड हैं अप टू सम एश्योर्ड। तो कुछ ऐसी सर्जरीज हैं जो रोबोटिक सर्जरीज है, उसमें 1 लाख छोड़कर 1 लाख के ऊपर का जो क्लेम है वो पे कर दिया जाता है। ऑर्गन डोनर कवर्ड है अप टू सम एश्योर्ड। आयुष ट्रीटमेंट इज कवर्ड। आयुष इज आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। इट इज कवर्ड अप टू सम एश्योर्ड। रोड एम्बुलेंस, इमरजेंसी रोड एम्बुलेंस इज कवर्ड अप टू 2000 रुपीज पर हॉस्पिटलाइजेशन। और एयर एम्बुलेंस भी कवर्ड है इसमें 2.5 लाख रुपए पर हॉस्पिटलाइजेशन। सो नेक्स्ट बात करेंगे आफ्टर गोल्ड प्लैटिनम वेरिएंट के बारे में। काफी सारी चीजें जो गोल्ड में नहीं कवर्ड थी वो प्लैटिनम में अब कवर होंगी। सो प्लैटिनम का जो मेन फीचर है, यहाँ पे सिंगल प्राइवेट एसी रूम आप ले सकते हैं। वहां पे आपका ट्विन शेयरिंग बेसिस पे शेयर्ड रूम था गोल्ड वर्जन में, तो सिंगल रूम ले सकते हैं। अगर आप सेम चीज यहाँ पे भी एप्लीकेबल होगी, अगर आप सिंगल रूम से हायर कैटेगरी रूम में जाना चाह रहे हैं तो 10% कोपेमेंट देकर आप अवेल कर सकते हैं सर्विसेज। बाकी सब चीजें जो सेम है वो मैं बता देती हूँ, जो दोनों में कॉमन है वो है आपका प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन है 60 डेज और 180 डेज का, जो हमने पहले प्लान में डिस्कस करा। डे केयर अप टू सम एश्योर्ड कवर्ड है। मॉडर्न ट्रीटमेंट्स कवर्ड है। रोबोटिक सर्जरीज कवर्ड है। आयुष ट्रीटमेंट कवर्ड है। आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी ये कवर्ड है। इमरजेंसी रोड एम्बुलेंसेस 2000 पर हॉस्पिटलाइजेशन और इमरजेंसी एयर एम्बुलेंसेस कवर्ड अप टू 2.50 लाख पर हॉस्पिटलाइजेशन। इसके अलावा जो एडिशनल है वो उसके बारे में बात करूंगी। एक तो मैंने बताया आपको वहां पे शेयर्ड रूम है या सिंगल प्राइवेट रूम है। यहाँ पे रीएश्योर बेनिफिट भी अवेलेबल है। सो रीएश्योर बेनिफिट अगर आपको याद होगा तो हमने मैक्स वो पर रीएश्योर का रिव्यू किया था, तो उसमें काफी अच्छे से आपको मैंने बताया था रीएश्योर इज अनलिमिटेड रीफिल बेनिफिट। मतलब आपका जो सम एश्योर्ड है वो कभी भी कम नहीं पड़ेगा हॉस्पिटलाइजेशन के लिए। आई विल एक्सप्लेन यू हाउ। मान लीजिए आपने 10 लाख का सम एश्योर्ड लिया है, 10 लाख किसी ईयर में कंज्यूम हो जाता है पूरा। उस केस में क्या होगा, 10 लाख खत्म होते ही आपका रीफिल ट्रिगर हो जाएगा, रीएश्योर ट्रिगर हो जाएगा अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स। 10 लाख की पॉलिसी है, लेट्स से आपने 2 लाख का क्लेम ले लिया और उसके बाद आपका रीफिल ट्रिगर हो गया। सो आपके पास जो बैलेंस बचा है 8 लाख बेस सम एश्योर्ड का और 10 लाख रीफिल का, तो 18 लाख की लिमिट है जो आप क्लेम कर सकते हैं, वो भी खत्म हो जाती है मान लीजिए, तो अनदर 10 लाख विल बी रीफिल्ड। तो ये 10 लाख जो है अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स रीफिल होता रहेगा फॉर सेम एंड फॉर अदर इलनेस ऑल्सो। मतलब सेम चीज के लिए जिसके लिए आपने खत्म करा है एग्जिस्टिंग सम एश्योर्ड, प्लस किसी और चीज के लिए भी आपके लिए आपके पार्टनर के लिए आप यूज कर सकते हैं। तो रीएश्योर बेनिफिट इज वन थिंग विच इज एडेड विच इज वेरी गुड। इसके अलावा आपका नो क्लेम बोनस अवेलेबल है प्लैटिनम प्लान में। नो क्लेम बोनस इज 10% ऑफ सम एश्योर्ड। मान लीजिए आपका 10 लाख का सम एश्योर्ड है तो 10% आपका हर साल ऐड होगा जब नो क्लेम नहीं होगा, इन द केस ऑफ नो क्लेम ओनली। तो 10% ऐड हो रहा है, लेकिन कभी वो रिड्यूस नहीं होगा। मान लीजिए आपने 10 लाख की पॉलिसी ली, वो 10 लाख की पॉलिसी 11 लाख की होगी, नेक्स्ट ईयर आपने क्लेम नहीं लिया, थर्ड ईयर आपने क्लेम नहीं लिया, वो 12 लाख की होगी, फोर्थ ईयर क्लेम ले लिया, तो जो 12 लाख की पॉलिसी है वो माइनस नहीं होगी, इट विल रिमेन इंटैक्ट। सो मतलब नो क्लेम बोनस जो दिया है दैट विल रिमेन विद यू फॉर लाइफ टाइम। तो एक बार जो 10 लाख की पॉलिसी 20 लाख की हो गई, वो 20 लाख की ही रहेगी लाइफ टाइम, माइनस नहीं होगी। और बेस्ट पार्ट है जो आप प्रीमियम दोगे वो 10 लाख का दोगे, तो बेसिकली नो क्लेम बोनस है। तो ये सिर्फ प्लैटिनम में अवेलेबल है। प्लैटिनम में एक चीज और बताना चाहूंगी, जैसे गोल्ड में 5 लाख और 10 लाख का सम एश्योर्ड अवेलेबल था, प्लैटिनम में 5, 10, 15, 20, 25। तो मैक्सिमम सम एश्योर्ड अवेलेबिलिटी है वो 25 लाख की है। एज एलिजिबिलिटी सेम है 61 to 75 दोनों प्लान में। हेल्थ चेकअप भी अवेलेबल है जो गोल्ड प्लान में अवेलेबल नहीं है। हेल्थ चेकअप एक अच्छा फीचर है कि काफी सारे लोग अपने डायग्नोस्टिक टेस्ट, अपने वेलनेस टेस्ट, अपनी बॉडी के वेलनेस टेस्ट साल में 1 बार या 2 बार करवाते हैं, स्पेशली सीनियर सिटीजन करवाते हैं। तो ये कंपनी ने ऐड ऑन कर दिया विच इज अ गुड फीचर। तो इसमें भी सेम हेल्थ चेकअप जो पहले रीएश्योर में है वही रहेगा। हेल्थ चेकअप में है आपका 500 पर लाख सम एश्योर्ड। मतलब मान लीजिए आपने 10 लाख की पॉलिसी ली है तो 5,000 रुपए का मैक्सिमम आप रीइंबर्स करवा सकते हैं कंपनी से हेल्थ चेकअप करा के। तो मैक्सिमम वही है कि 10,000 तक जाएगा। आपने 20 लाख की पॉलिसी ली है तो 10,000 रुपीज का आपको रीइंबर्समेंट मिल जाएगा ऑन वेलनेस टेस्ट। आते हैं कि डिस्काउंट्स कौन से अवेलेबल है पॉलिसी में। कुछ डिस्काउंट्स अवेलेबल होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। एक है टेन्योर डिस्काउंट। मतलब आप अगर मल्टी ईयर की पॉलिसी लेते हैं, मान लीजिए आपने इकट्ठा 2 इयर्स और 3 इयर्स की पॉलिसी ले ली, तो कंपनी आपको एक टेन्योर पे डिस्काउंट देती है। मतलब आपने अगर आज जो प्रीमियम दिया है, जो सेकंड ईयर का प्रीमियम आपका होगा उस पर 7.5% डिस्काउंट। लेट्स से आप 2 इयर्स की पॉलिसी चूज कर रहे हैं, और अब अगर आप 3 इयर्स की पॉलिसी चूज कर रहे हैं तो थर्ड ईयर प्रीमियम पे 15% डिस्काउंट। तो एक अच्छी ऑप्शन है, आप मल्टी ईयर दे दें और लाइबिलिटी नहीं रहेगी आगे प्रीमियम पे करना, इकट्ठा देकर आप डिस्काउंट भी अवेल कर सकते हैं। सेकंड डिस्काउंट जो एप्लीकेबल है वो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन डिस्काउंट है, जो पहले वाली पॉलिसी में भी एप्लीकेबल था, जिसमें ये होता है कि अगर आप अपनी पॉलिसी को ऑटो डेबिट मोड पे डाल देंगे, मतलब नेक्स्ट ईयर जो आपका प्रीमियम है वो ऑटो डेबिट हो जाएगा, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दी आपके बैंक से, क्रेडिट कार्ड से डिडक्ट हो जाए, तो वो 2.5% एडिशनल आपको डिस्काउंट मिलता है ईयर ऑन ईयर। सो दिस इज ऑल्सो अ गुड डिस्काउंट। एक्सक्लूजन्स के बारे में बात करते हैं, कौन सी चीजें पॉलिसी में इंक्लूड नहीं होंगी।
स्टैंडर्ड चीजें हैं जो बाकी पॉलिसीज में होती हैं, यहाँ पे भी सेम वही है। ओपीडी ट्रीटमेंट्स कवर नहीं होते हैं, डेंटल ट्रीटमेंट, ओरल ट्रीटमेंट, इन्वेस्टिगेशन और डायग्नोस्टिक टेस्ट ये सब कवर नहीं होता है। और कुछ जो परमानेंट एक्सक्लूजन्स हैं, जो HIV, एड्स, स्लीप एपनिया, स्लीप डिसऑर्डर्स, ये सब कवर नहीं होते हैं। एडवेंचरस एंड हजार्डस एक्टिविटीज की वजह से हॉस्पिटलाइजेशन होती है, दैट इज नॉट इंक्लूडेड। ये स्टैंडर्ड सारे रूल्स हैं जो मैं बता रही हूँ आपको। और एक्सक्लूजन्स की अगर आप वीडियो देखना चाहें, मैंने पूरी प्रॉपर एक्सक्लूजन्स पे वीडियो बनाई है, वही स्टैंडर्ड एक्सक्लूजन्स यहाँ पे एप्लीकेबल होंगे, तो उसका लिंक नीचे है, आप चेक कर सकते हैं। और वही 30 डेज का वेटिंग पीरियड है, इनिशियल वेटिंग पीरियड है, 30 डेज तक क्लेम नहीं होगा। ओनली एक्सीडेंटल इमरजेंसी इज कवर्ड, कोविड की हॉस्पिटलाइजेशन इज कवर्ड आफ्टर 15 डेज। स्पेसिफिक वेटिंग पीरियड्स हैं जो ग्रोइंग इलनेसेस पे लगते हैं, जैसे आपका स्टोन, कैटरैक्ट, हर्निया, पाइल्स, फैब्रॉइड्स, नी रिप्लेसमेंट, डायबिटीज, दीज आर नॉट कवर्ड फॉर 2 years। ये स्टैंडर्ड एक्सक्लूजन में आएगा, 24 months के बाद ये कवर्ड है। फ्री लुक पीरियड अवेलेबल है आपके पास पॉलिसी में 15 डेज का, और अगर आप 3 years की पॉलिसी रहते हैं और उसमें आपका 30 डेज का फ्री लुक पीरियड अवेलेबल है। अब बात करते हैं क्लेम प्रोसेस के बारे में। क्लेम प्रोसेस 2 तरह से होता है, एक तो होता है कैशलेस प्रोसेस, एक होता है रीइंबर्समेंट प्रोसेस। तो कैशलेस के लिए जिस हॉस्पिटल में आप जा रहे हैं वो मैक्स मोपा की नेटवर्क लिस्ट में होना चाहिए, मतलब उनके साथ टाई अप होना चाहिए फॉर कैशलेस ट्रीटमेंट। और अगर टाई अप है तो 7000 प्लस हॉस्पिटल्स हैं, उसकी लिस्ट भी नीचे डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हैं। तो जहां आप जा रहे हैं आप चेक कर सकते हैं वो जो आपका हॉस्पिटल है वो कैशलेस लिस्ट में है या नहीं है। वहां जाएंगे तो वहां प्रोसेस ये होता है कि आप TPA डेस्क पे अपने डॉक्यूमेंट्स देंगे, पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स, अपना कार्ड देंगे, हेल्थ कार्ड, एंड देन TPA डेस्क विल कोऑर्डिनेट विद इंश्योरेंस कंपनी और वेरिफिकेशन होगी सारे डॉक्यूमेंट्स की, देन क्लेम विल बी सेटल्ड। रीइंबर्समेंट में क्या होता है, आप खुद हॉस्पिटल को पे करते हैं जो भी अमाउंट होता है, बिकॉज उनका टाई अप नहीं है इंश्योरेंस कंपनी के साथ, तो वो कैशलेस नहीं अप्रूव हो पाएगा। आप खुद जो है आप हॉस्पिटल का बिल देकर आप डिस्चार्ज हो जाते हैं, सारे बिल्स और पूरी फाइल इकट्ठा करके देन यू अपलोड दीज डॉक्यूमेंट्स। वो ऑनलाइन तरीके से ही स्कैन करके, मतलब ऑनलाइन ही रीइंबर्समेंट हो जाता है। आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं मैक्स मोपा हेल्थ की एप्लीकेशन पे या वेबसाइट पे, वो डॉक्यूमेंट सारे वेरीफाई किए जाते हैं क्लेम टीम की तरफ से, एंड वो आपका क्लेम फिर सेटल होता है, अगर पेबल है तो पे हो जाता है। बात करेंगे जिसका आपको बहुत देर से इंतजार है, जब से मैंने वीडियो शुरू की होगी, आई एम श्योर बहुत सारे लोग वेट कर रहे होंगे कि इसकी कॉस्ट क्या है। अब कॉस्ट पे बात करेंगे कि प्रीमियम कितना जाएगा आपका, किस सम एश्योर्ड पे कितना प्रीमियम जाएगा, गोल्ड में कितना जाएगा, प्लैटिनम में कितना जाएगा। और यहाँ पे भी 2 जोन्स है, जैसे कि रीएश्योर प्लान में था Zone 1 और Zone 2। Zone 1 में आपका दिल्ली NCR, मुंबई, गुजरात, कोलकाता, ये Zone 1 में आता है, एंड रेस्ट ऑफ इंडिया इज इन Zone 2। इनकी बात करेंगे तो मैंने एक कैलकुलेशन ली है 61 to 65 ईयर्स पे। इसमें मैंने कैलकुलेशन ली है 2 सम एश्योर्ड पे, 5 लाख और 10 लाख, क्योंकि मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि हायर सम एश्योर्ड ऑप्ट कीजिए। 2 ऑप्शंस अगर अवेलेबल हैं तो गो फॉर हायर सम एश्योर्ड, क्योंकि प्रीमियम डिफरेंस 5 लाख और 10 लाख का डबल का फर्क नहीं होता है, कम ही डिफरेंस होता है, तो इट्स बेटर टू गो फॉर हायर सम एश्योर्ड। वो देखेंगे प्रीमियम के हिसाब से, आप भी अग्री करेंगे इस बात से। सारे प्रीमियम्स GST एक्सक्लूड करके हैं, तो इसमें 18% GST ऐड करना होगा। सिंपल वे है, 18% GST ऐड करने के लिए मैं आपको बता देती हूँ, इंटू 1.18 कर लेंगे, क्योंकि 18% GST है, इंटू 1.18 आप प्रीमियम में मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपका विद GST प्रीमियम आ जाएगा। सो 61 to 65 मैंने एज ग्रुप लिया है, मैंने 1 इंडिविजुअल का भी लिया है और 2 एडल्ट्स का भी लिया है। मान लीजिए हस्बैंड वाइफ इकट्ठे पॉलिसी लेना चाहते हैं तो क्या ऑप्शन है, और अगर इंडिविजुअल पॉलिसी लेना चाहते हैं तो क्या ऑप्शन है। तो 61 to 65 का जो प्रीमियम है, क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया था कि स्लैब्स के हिसाब से प्रीमियम है, हर साल इंक्रीज नहीं होगा प्रीमियम। 61 to 65 का सेम प्रीमियम है, 66 to 70 का सेम रहेगा, 71 to 75 का सेम, 76 to 80 का सेम, एंड सो ऑन। पहले बात करेंगे गोल्ड प्लान की। गोल्ड प्लान में 61 to 65 एज ग्रुप में 5 लाख का प्रीमियम, दिस इज फॉर Zone 1 फर्स्ट। 5 लाख का प्रीमियम है फॉर इंडिविजुअल पॉलिसी 13665, और 10 लाख का है 16986। तो आप देखेंगे बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है 5 और 10 में। 2 एडल्ट्स के लिए देखते हैं तो 5 लाख का प्रीमियम है 18971, और 10 लाख का प्रीमियम है 23592। दिस इज फॉर Zone 1। और Zone 2 के जो प्रीमियम्स हैं वो 15 to 20% कम होते हैं Zone 1 से। आइए देखें क्या है प्रीमियम्स। 61 to 65 एज स्लैब अगेन, और इंडिविजुअल पॉलिसी में 5 लाख के लिए 11,401, 10 लाख के लिए 14,168, और 2 एडल्ट्स के लिए 5 लाख का प्रीमियम है 15,823, और 10 लाख का प्रीमियम है 19,673। तो आप देखेंगे कि अगर आप Zone 2 में आते हैं तो आपके प्रीमियम अप्रोक्सीमेटली 15 to 20% कम होगा। इन सब में आपको GST ऐड करना पड़ेगा। अब बात करेंगे प्लैटिनम प्लान की। तो प्लैटिनम प्लान में Zone 1 के जो प्रीमियम्स हैं, मैंने एज ग्रुप अगेन 61 to 65 लिया है। 5 लाख के सम एश्योर्ड पे इंडिविजुअल पॉलिसी में प्रीमियम है 16858, और 10 लाख की पॉलिसी पे इंडिविजुअल प्रीमियम है 21590।
ये प्रीमियम हम गोल्ड में देखेंगे तो गोल्ड में 16,000 था और यहाँ 21,000 है। 5 लाख के लिए 13,000 था और यहाँ 16,000 है, बिकॉज वो कुछ एडिशनल फीचर्स जो हमने बात करे थे जो प्लैटिनम प्लान में अवेलेबल है। अगर 2 एडल्ट्स के लिए लेते हैं फैमिली फ्लोटर प्लान तो 5 लाख का प्रीमियम है 23,006 और 10 लाख का प्रीमियम है 29,243। अब करेंगे बात जोन 2 की। जोन 2 का अगेन जो मैंने पहले आपको बताया था 15 to 20% प्रीमियम कम होता है, विच इज रेस्ट ऑफ इंडिया। जोन 2 में इंडिविजुअल पॉलिसी पे 5 लाख का प्रीमियम है 14,201 एंड 10 लाख का प्रीमियम है 18,283। 2 एडल्ट्स का जोन 2 में 19,323 और 10 लाख पे 24,659। इन सब में 18% जीएसटी आप ऐड करेंगे, ये प्रीमियम है। सो अब मैं इस पे बताना चाहूंगी जो मैंने आपको पहले बताया था कि इसमें को पेमेंट मॉडिफिकेशन अलाउड है और डिडक्टेबल ऑप्शन अलाउड है। अभी ये जो प्रीमियम्स हैं, जो स्टैंडर्ड प्रीमियम जो मैंने आपके साथ शेयर करे, ये 50% को पेमेंट के साथ है। तो आप चाहते हैं कि आप 50% को पेमेंट, मतलब अगर 5 लाख की पॉलिसी ली है और क्लेम अमाउंट लेट से आता है आपका 1 लाख रुपए, तो 50% आपको खुद पे करना पड़ेगा, 50% इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। आप चाहते हैं कि 50% ज्यादा है को पेमेंट, तो आपके पास मॉडिफिकेशन ऑप्शन अवेलेबल है। आप मॉडिफिकेशन ऑप्शन का मैं एग्जांपल देना चाहूंगी तो 2 तरीके से आप अपने पॉलिसी को मॉडिफाई कर सकते हैं। आप 50% को पेमेंट नहीं चाहते, आपके पास ऑप्शन है आप 20% तक उसको रिड्यूस कर सकते हैं। उसके लिए ऑफ कोर्स थोड़ा सा एडिशनल प्रीमियम देना होगा, जो आप अभी दे रहे हैं उससे थोड़ा सा ज्यादा देना पड़ेगा, तो आपका 20% तक रिड्यूस हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप को पेमेंट लेना ही नहीं चाहते पॉलिसी में, तो आप एनुअल एग्रीगेट डिडक्टेबल ले लीजिए। मतलब डिडक्टेबल का ऑप्शन ये है कि पॉलिसी में आप बोले कि मुझे 1 लाख का डिडक्टेबल दे दे, उसके ऊपर 5 लाख का इंश्योरेंस दे दे। मतलब पहला जो 1 लाख का क्लेम आएगा वो मैं खुद बियर करूंगी या करूंगा, और या कोई और आपकी पॉलिसी चल रही हो, मान लीजिए कोई एग्जिस्टिंग पॉलिसी चल रही है जहां आप सम एश्योर्ड नहीं बढ़ा सकते, तो उसको कंटिन्यूड रखें, उसके ऊपर ये पॉलिसी ले लें तो काफी डिस्काउंट मिल जाता है आपको पॉलिसी पे। कि मान लीजिए आप को पेमेंट रिड्यूस करना चाह रहे हैं, आपने जो मैं एग्जांपल लूंगी, लेट्स से फर्स्ट कैटेगरी में जो हम बात कर रहे हैं गोल्ड में 5 लाख पे इंडिविजुअल प्लान लिया हुआ है और 13,665 प्रीमियम है। आप चाह रहे हो कि 50% को पेमेंट ना देके आपको 20% कोपे लग जाए, जो मिनिमम 20% कोपे है, तो 20% कोपे में के लिए आपके प्रीमियम के ऊपर 55% प्रीमियम ऐड हो जाएगा। मतलब आपका यहाँ पे प्रीमियम है 13,665, इसके अंदर 55% ऑलमोस्ट 7,000 रुपीज और ऐड करेंगे, मतलब 20,000 प्रीमियम हो जाएगा और आपका को पेमेंट 20% पे रिड्यूस हो जाएगा इंस्टेड ऑफ 50%। अगर आप को पेमेंट बिल्कुल नहीं चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं डिडक्टेबल ऑप्शन ले लूं। डिडक्टेबल मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि 5 लाख की पॉलिसी, ये सेम एग्जांपल में 61 to 65 एज ग्रुप पे 5 लाख की पॉलिसी का प्रीमियम आ रहा है 13,665। आप कहते हैं कि मैं 1 लाख का डिडक्टेबल इसमें ऐड कर लेती हूँ, तो उसमें क्या होगा कि जो 1 लाख के ऊपर वाला क्लेम है वो पॉलिसी तब एक्टिव हो जाएगी। मतलब फर्स्ट 1 लाख नहीं मिलेगा यहाँ से, उसके ऊपर का जो कवर है वो ये पॉलिसी देगी। तो उसके इसमें क्या होगा, 1 लाख का डिडक्टेबल लेते ही आपको प्रीमियम पे और 15% डिस्काउंट मिल जाएगा। अप्रोक्सीमेटली 13,665 के प्रीमियम पे 15% लेस कर लेंगे, अप्रोक्सीमेटली 2,000 रुपीज लेस हो जाएगा और आपका डिडक्टेबल ऐड हो जाएगा पॉलिसी में। तो ये अच्छी बात है, क्योंकि कई बार क्या होता है, हमारे पास पेरेंट्स की कॉर्पोरेट पॉलिसी होती है, लेकिन वहां पे सम एश्योर्ड 1 लाख 2 लाख 3 लाख से ऊपर नहीं होता है कंपनी की तरफ से जो पॉलिसी प्रोवाइडेड होती है। तो उस केस में ये अच्छा काम करेगा, बिकॉज अगर हम डिडक्टेबल ले लेंगे, एक पॉलिसी तो वहां चल ही रही है, उसके ऊपर ये तो काफी अच्छे डिस्काउंट पे पॉलिसी मिल जाएगी। तो मेरी पर्सनल चॉइस, वैसे तो देखते हैं बिकॉज अभी लॉन्च हो रहा है प्लान, तो आगे कैसे काम करता है, बट मुझे पर्सनली ये समझ में आ रहा है कि डिडक्टेबल ऑप्शन के साथ एक बेटर ऑप्शन है लेना, कि अगर आपकी ऑलरेडी कोई पॉलिसी चल रही है तो आप डिडक्टेबल के साथ लें। कोई पुरानी पॉलिसी चल रही है, लेट्स से पीएसयू के साथ चल रही है और आप उसके ऊपर लेना चाह रहे हैं, कंपनी के साथ आपकी कोई पॉलिसी चल रही है। कई बार ऐसे बहुत सारे प्लान होते हैं, जब आप रिटायर हो जाते हैं तो आपको आपकी कंपनी 1 लाख या 2 लाख का इंश्योरेंस लाइफ टाइम के लिए ऑफर करती है, उसके ऊपर आप ये ले सकते हैं। सो ये है बेसिकली इस प्लान के बारे में, मैक्स वूपा सीनियर फर्स्ट के बारे में। सो ये प्लान बहुत ही थॉटफुल तरीके से लाया गया एंड इसकी टैगलाइन है प्रॉमिस ऑफ लव। सो दिस इज अ गिफ्ट फ्रॉम देयर साइड टू द सीनियर सिटीजन फ्रेटर्निटी, कि आप लोगों के लिए गिफ्ट है कि हमेशा एक अच्छा प्लान ढूंढते थे कि एक अच्छा सीनियर सिटीजन के लिए प्लान होना चाहिए जिसमें ऑप्शंस अवेलेबल हो, आपको जो भी चाहिए तो आप चूज कर सकते हैं अपने हिसाब से। गोल्ड चाहिए गोल्ड लीजिए, प्लैटिनम चाहिए प्लैटिनम लीजिए, को पेमेंट हटवानी है, डिडक्टेबल लेना है, तो एवरीथिंग इज अवेलेबल। ओवरऑल इट्स अ गुड प्रोडक्ट। एंड कोई आपकी स्पेसिफिक क्वेश्चन हो अपनी एज के रिलेटेड, अपनी मेडिकल हिस्ट्री के रिगार्डिंग आप बात करना चाहें, या अपने स्पेसिफिक अपने पेरेंट्स के लिए, या आप खुद सीनियर सिटीजन है अपने लिए बात करना चाहें, तो प्लीज फील फ्री टू रीच आउट टू अस। हमारा नंबर नीचे है और ईमेल आईडी नीचे है। वी आर अवेलेबल टू यू। एंड कोई भी फीडबैक हो या आप बताना चाहें कि हम नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाएं, तो प्लीज डू शेयर ऑल्सो। और एंड में जाने से पहले मैं बताना चाहूंगी, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। 2000 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं और हमारा टारगेट है कि 10,000 सब्सक्राइबर्स इन अनदर 4 months।
सो आई एम श्योर आपके लव के साथ, आपके सपोर्ट के साथ वो पॉसिबल है, डुएबल है। एंड थैंक यू वेरी मच। लास्ट में स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।